हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटोर पर। और आज मैं आया हूं फिर एक मैथ्स की नई वीडियो के साथ में, जिसमें मैं आपको आज एलसीएम एचसीएफ को एलसीएम निकालना सिखा रहा हूं। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि एचसीएफ पर थी। जिसने उस वीडियो को नहीं देखा, सबसे पहले उस वीडियो को देखे, क्योंकि उसी से संबंधित रहेगा। और उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इसको देखेंगे तो ये एचसीएफ वाली वीडियो को अगर देखने के बाद फिर आप एलसीएम को समझेंगे तो आपको बहुत क्लियरिटी आएगी। तो आइए बच्चों, आज हम जो है ना स्टार्ट करते हैं एलसीएम। तो देखो, ये लिखा हुआ है एलसीएम। सबसे पहले हम एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, उसको समझते हैं। तो देखो, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, तो हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, इसकी परिभाषा होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या प्रत्येक को से पूरा पूरा विभक्त हो जाए, उसे उन संख्याओं का एलसीएम कहा जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक एग्जांपल है, मान लो एक संख्या है 24, दूसरी संख्या है कोई 36 और तीसरी संख्या है 60। तो इन संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। यानी आप ये निकालना चाहते हो इसमें कि एक ऐसी संख्या निकालनी है जो छोटी से छोटी हो और 24, 36 और 60 प्रत्येक से वो भाग होती हो, यानी पूरा सबसे पूरा पूरा कट जाए, 24 से भी, 36 से भी और 60 से भी। तो यानी आप इनका एलसीएम निकालना चाहते हो। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और हम इनका एलसीएम निकालते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इन एलसीएम को निकाल सकते हो। तो देखो, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट इश्यू को रखते हैं। तो हमने देखा कि भाई एलसीएम है 24 का, 36 का और 60 का आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, जिसमें हम इनके फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे 24 को लिखो तो हमने लिखा 24, 36 और 60 को हमने लिख लिया। और लिखने के बाद आपको प्राइम फैक्टर से इसको काटना है, यानी एक छोटी छोटी संख्या को इसको काटना है। अभाज्य गुणनखंड करने हैं आपको इसके। तो सबसे पहले हमें देख रहा है कि 2 से काटते हैं। तो देखो, 2 से हमने काटा तो 2 से 24 भी कट जाएगा, 36 भी और 60 भी। तो 2 से हमने काटा तो ये आया, 2 से 24 कटेगा तो आएगा 12, 36 कटेगा तो आएगा 18, और ये जब 60 कटेगा तो ये आएगा 30 आएगा। फिर आपने इसको 2 से काटा, तो जब 2 से काटोगे तो ये आएगा कितना, 6। 18 कटेगा तो ये आएगा 9। फिर 2 से 30 कटेगा तो ये आएगा 15। फिर आपने इसको 2 से अब नहीं काटेंगे, क्योंकि नियम ये रहेगा कि किसी संख्या को 2 से काटने के लिए कम से कम अगर उससे 2 संख्याएं कटती हो तो उस नंबर से हमें काटना है। तो अब 2 से नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि देखिए केवल 6 कट रहा है 2 से, 9 और 15 नहीं कट रहा। तो हम 2 से एक ऊपर संख्या ले लेंगे। जैसे ऊपर संख्या हम ले लेते हैं 3। तो ये बताओ कि 3 से कौन कौन से नंबर कट रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि 3 से ये 6 कट रहा है, 9 कट रहा है और 15 कट रहा है। तो अब हम 3 को ले लेते हैं और 3 से इनको काट देते हैं। तो 3 से भैया हमने पहले किसको काटा, 6 को। तो 3 के पहाड़े में 6 कब आएगा, तो 2 बार। 3 तिया 9 होगा और 3 पंजे 15 होगा। अब कौन सा नंबर ले, क्या 3 को ले, तो नहीं। क्यों ना ले, क्योंकि भाई 3 से केवल ये 3 ही कटेगा, 3 को रिपीट नहीं करेंगे। क्या 5 को ले, तो भाई 5 से केवल ये 5 ही कटेगा, इसलिए 5 को भी नहीं लेंगे। बस हो गया, इतना ही करना है आपको। तो आपको इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेना। किसको, ये जितने फैक्टर है 2, 2, 2, 3 और जो लास्ट वाला है, सबको आपको मल्टीप्लाई कर लेना। यही आपका बच्चों एलसीएम होगा। एलसीएम कितना होगा, तो हम कहेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो आप सबको मल्टीप्लाई करके बताओ, यही हमारा एलसीएम होगा। कितना एलसीएम हो रहा है बताओ। तो आप देखो, 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120, 120 तिया 360। तो आपने देखा बच्चों ये कितना हो गया, तो 360 आ जाएगा। देखो कैसे किया मैंने आपको, दोबारा देखो। 2 गुना 2 4 हुआ, 4 तिया 12, 12 दूनी हुआ 24, 24 पंजे 120, 120 तिया 360। तो हमारा कितना हो जाएगा इसमें एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 360। तो समझ में आया ना आप लोगों की, ठीक है। तो अब हम जो है ना आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूं आपको कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। और भी एक एग्जांपल लेते हैं तो उसके थ्रू और समझना। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं और आपसे बताता हूं भाई इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो देखो, एक संख्या है 12, दूसरी है हमारी संख्या इसमें 20 और तीसरी हमारी संख्या है इसमें 25। तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई आप इनका एलसीएम निकाल के दिखाओ। तो देखो क्या होगा, तो एलसीएम इनका हो जाएगा 12 है तो इसका हो जाएगा भाई 12 लिखो, 20 लिखो, 25 लिखो और हमने इनको लिख लिया।
लिखने के बाद आपने इनके फैक्टर करने शुरू करे, तो 2 से काटा आपने इसको, तो 2 से काटा तो कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर 2 से आप 20 को काटोगे तो कितना आएगा, तो 20 को काटोगे तो सर ये आएगा 10। 2 से 25 नहीं कटेगा, आपने ऐसे लिख लिया, ठीक है। फिर आपने इसको डिवाइड किया तो 2 से काटा, 2 से काटा 3 आया, फिर ये काटा तो आपने 5 आया, और फिर इससे 5 को इसको काटा 2 से ये कटेगा नहीं तो 5 लिख लिया। अब किसको हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के लिए क्या 2 के बाद में क्या 3 ले, भाई 3 से केवल ये 3 ही तो कट रहा है, तो ऐसी संख्या को लेना है भाग करने के लिए या फैक्टर करने के लिए जिस संख्या से कम 2 नंबर कटने चाहिए। तो देखो ये केवल 3 कट रहा है, तो हम 3 को नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं तो 5 को ले लेते हैं। तो भैया 5 को ले लिया हमने, 5 से देखो ये 3 तो कटेगा नहीं, लेकिन ये 5 कट जाएगा तो 1 बार, और ये 25 कट जाएगा तो 5 बार, और बस आपके फैक्टर की मल्टीप्लाई कर लेनी है आपको। तो कितना हो जाएगा एलसीएम, तो इसमें एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 20 तिया 60, और 60 पंजे 300 हो जाएगा इनका एलसीएम। एक बात और यहाँ समझनी होगी, यानी 300 क्या है, एलसीएम को समझते हैं, डेफिनेशन से समझते हैं हम एलसीएम को क्या होता है। तो ये बताओ कि जो ये 12 है, 20 है और 25 है, तो मैंने बताया कि ये इनका वो न्यूनतम संख्या है 300 जो 12 से, जो 20 से और जो 25 से, इन तीनों से डिवाइड हो जाती है, यानी इनका गुणज है। तो आप देखो, जैसे देखिए 12 का जब हम गुणज करते चलेंगे तो 12 का गुणज करने में, 12 का हम जब गुणज करते चलेंगे तो 12 के पहाड़े में 300 आएगा। कितनी बार गुणा करने से आएगा, तो भाई 12 के पहाड़े में जो 300 आता है ना, वो 325 बार गुणा करने से आता है। यानी आप जब 12 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आएगा। फिर ऐसे ही क्या इसके पहाड़े में भी, क्या 20 के पहाड़े में भी 300 आएगा, तो जी हाँ 300 आएगा। कितनी बार मल्टीप्लाई करने से, तो 15 बार गुणा करने से 300 आएगा, ठीक है। तो 25 के पहाड़े में भी क्या 300 आता है, हाँ आएगा। तो कितनी बार गुणा करने से आएगा, तो ये 25 12 बार गुणा करने से आएगा। तो देखो ये सब जो है ना, तीनों का ये गुणज है। मल्टीपल का मतलब, ये एलसीएम का मतलब होता है गुणज। गुणज क्या है, तो गुणज है कितने का, 12 का भी, 20 का भी और 25 का भी गुणज जो है वो 300 है, और ये सबसे छोटा है। अब ये कहोगे कि यानी ये 300 जो संख्या है ये 12 से भी भाग होती है, जो 20 से भी भाग होती है और जो 25 से भी भाग होती है। अब आपके मन में आएगा कि भाई 300 ही क्यों है, अगर हम देखें तो 12 से 20 से और 25 से भाग होने वाली संख्या 300 ही थोड़ी ना है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये 600 भी है, इसके बाद देखो हम तो 900 भी है, ठीक है। तो फिर ये क्यों गुणज नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो मल्टीपल होना चाहिए, यानी इनका गुणज होना चाहिए। मल्टीपल का एलसीएम, मल्टीपल का मतलब गुणज, यानी वो गुणज होना चाहिए, ठीक है, उनके टेबल में आना चाहिए। दूसरा वो कॉमन होना चाहिए, इन तीनों को पहाड़े में आता हो वो, और तीसरा वो न्यूनतम हो, यानी सबसे छोटा हो। तो देखो इनको नहीं लेंगे, ये एलसीएम नहीं है क्योंकि छोटे नहीं है, तो सबसे छोटा यही है। एक तो ये लिस्ट है, दूसरा ये तीनों के पहाड़े में आता है। 12 के कौन से पहाड़े में आता है, तो 12 को 25 से गुणा करने पर आता है। 20 के कितने पहाड़े में आता है, तो 20 को 15 से गुणा करने में आता है। 25 के 12 से मल्टीप्लाई करने में आता है तीनों के, यानी ये लिस्ट भी है, ये कॉमन भी है, और ये भैया ये मल्टीपल भी है, गुणज भी है। तो ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब ये 12 का 20 का और 25 का एलसीएम है। तो मुझे उम्मीद है ये आपकी समझ में बच्चों आया होगा। तो मेरे बेटे आगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो और हम देखते हैं कि भाई कैसे हम उसको समझ सकते हैं। तो आपने एलसीएम को समझ लिया। आइए अब जो है ना, एलसीएम के बाद में हम समझते हैं कि एलसीएम पर कौन कौन से बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, उन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलसीएम के कंसेप्ट से। अब हम उन क्वेश्चनों को समझते हैं, तो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और इसमें ये एलसीएम पर बेस एक क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि 8 का, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि 8 का, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि 8 का, 9 का, 12 का, 15 का, 20 का और 25 का एलसीएम निकालो।
मैंने बताया भाई एलसीएम का मतलब होता है, आपने क्योंकि हम सीख चुके हैं, अभी हमने सीखा कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है मल्टीपल। सबसे पहले तो वो मल्टीपल होना चाहिए, यानी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 8 के, 9 के, 12 के, 15 के, 20 के और 25 के पहाड़े में आती हो, यानी इनसे पूरी पूरी डिवाइड होती हो। पहले तो मैंने ये सिखाया। फिर मैंने क्या बताया, फिर कॉमन, यानी सबके पहाड़े में आती हो वो, यानी वो सबसे भाग होती हो। एक तो वो इनका मल्टीपल होना चाहिए सबका, और सबका सबके द्वारा भाग होना चाहिए। दूसरा फिर वो लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट का मतलब है, लिस्ट का मतलब छोटे से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसका एलसीएम निकालना क्योंकि हम सीख चुके हैं और हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो कैसे, आप ये बताइए आप मुझे, भाई ये इसको किससे काटेंगे। सबसे पहले छोटी छोटी संख्या से काटेंगे, जिसमें हम 2 से काटते हैं। तो 2 से हम जानते हैं कि 2 से ये 8 कट जाएगा, एक 12 कट जाएगा, एक 20 कट जाएगा। कम से कम 2 कटने चाहिए और ऐसी संख्या को हमें लेना होता है। तो फिर हमने स्टार्ट करा, भैया 2 से काटा इसको, ये 4 आ गया, ये 9 आ गया। 12 को काटा तो ये आ गया 6। 15 को काटा तो भाई 15 का 15 ही रहा। 20 को काटा तो 10 आ गया, और 25 ये 25 आ गया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या दोबारा रिपीट करें 2 को? तो हाँ, 2 को रिपीट करते हैं। फिर कैसे, क्योंकि 2 से ये 4 कट जाएगा तो 2 कट आ जाएगा। फिर ये 9 का 9 लिख लेंगे। 6 कट जाएगा 2 से, हाँ कट जाएगा तो 3 ले लो। फिर 15 का 15 ले लो। 10 कट जाएगा 2 से, हाँ 5। और 25 को 25 का 25 उतार लो। उसके बाद 2 के बाद हमें आगे बढ़ना है, तो कम से कम 2 के बाद आगे बढ़ना। क्या दोबारा 2 को रिपीट करें? तो देखिए 2 को रिपीट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 से केवल ये 2 कटेगा और कोई संख्या 2 से नहीं कट रही है, तो इसलिए रिपीट नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे। तो भैया ले लेते हैं 3, तो 3 ले लिया। अब जब 3 ले लेते हैं तो 3 लेने के बाद में ये चेक करना है क्या उससे 2 संख्या कटनी चाहिए, कम से कम कितनी संख्या कटनी चाहिए? 2। तो देखो 3 से ये 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा और 15। भाई 3 संख्या कट रही है और कम से कम कितनी कटनी चाहिए? तो कटनी चाहिए 2, ठीक है। तो हमने 3 को ले लिया, तो 2 का 2 उतार दो। फिर ये 9 है तो इसका 9 को 3 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा। 3 को 3 से भाग करेंगे 1 आएगा, और 5 को 3 से भाग करेंगे तो ये 5 आएगा, और 5 और 25 का 25 उतार लेंगे। उसके बाद बताइए क्या रिपीट करें 3 को? तो नहीं, 3 को रिपीट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 3 से केवल ये 3 भाग होगा और तो कोई नहीं हो रहा। कम से कम 2 भाग होने चाहिए, ऐसी संख्या को हमें लेना होता है। तो हमने क्या करा, 3 को छोड़ देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और संख्या 5 को ले लेते हैं। तो देखिए 2 को 2 उतार लो, 3 का 3 उतार लो, 1 को 1 उतार लो। 5 से 5 1 कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, और ये 25 भी 5 से कट जाएगा, तो 5 आ जाएगा। अब क्या हम दोबारा 5 को रिपीट करें? तो इसका आंसर होगा नहीं। बस यही आपका एलसीएम हो गया। और कैसे करनी है आपको मल्टीप्लाई? ये जितने भी हमने लिए हैं इन सब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लो, और जो लास्ट वाला है उसको भी मल्टीप्लाई कर लो। इसमें 1 को मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो 1 का 1 ही रहता। तो आपने देखा भाई एलसीएम कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन में? तो एलसीएम हो जाएगा इस क्वेश्चन का 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 गुना 3 गुना 5। आप बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आया? तो आप देखोगे 2 दूनी हो गया 4, 4 तिया 12, 12 पंजे हो गया 60, 60 दूनी 120, 120 तिया 360, और 360 गुना 5, 360 गुना 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 6 पंजे 30, 3 और 15, 1800 हो जाएगा हमारा। तो आपने देखा भैया हमने कैसे, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1800, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं इस क्वेश्चन में। तो आप देखिए अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 24, 36, 40 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो हमें लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। किसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है? 24 का, 36 का और 40 का। तो बताओ मुझे करके कि कितना आएगा। तो आप देखिए हमने इसे उसी तरीके से करना स्टार्ट करा। भाई 24 लिया, 36 लिया, 40 लिया, और हमने इसे 2 से काटा। 2 से काटा तो कितना आया? तो इसे काटा 12 आया, फिर 2 से काटा 18 आया, फिर ये 20 आ गया। फिर 2 से काटा तो कितना आया? ये 6 आया, ये 9 आया, और ये 10 आ गया। फिर 2 से काटा तो कितना आया? 3 आया। ये 2 से काटा तो ये फिर 2 से कटेगा नहीं, ये आया 5 आया। फिर किसको ले? तो फिर ले लो 3 को। 3 से 1 आया, 3 से 3 आया, और ये 5 आ गया। सबको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया एलसीएम बताओ। तो एलसीएम आ गया बच्चों, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 8, 8 तिया 24, 24 गुना 3 पंजे 15, 15 चौक हो गया 60, 6 और 15 दूनी 3, 360 आ गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 360। आपने इस क्वेश्चन को भी एलसीएम निकाल लिया, और आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भाई इस वीडियो में मैं बिल्कुल आपको बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन हो सकते हैं काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है ये क्लास आपके लिए बच्चों। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 148 और तथा 185 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करे, ऐसा पूछा गया है। तो भैया करे, तो आपको मैंने लघुत्तम समापवर्तक निकालना सिखा ही दिया है, तो आप इस क्वेश्चन को बताइए कितना आंसर हो जाएगा, बताइए। 148 है और 185 है, तो आप क्या करें, सबसे पहले इसे काटना शुरू करें। तो जब आप काटना शुरू करेंगे तो इस संख्या में सबसे पहले हम किसको करते हैं, 2 से काटते हैं हम, 2 से। तो आप क्या कहोगे कि ये तो रूल सर 2 से तो 2 संख्या तो नहीं कट रही है, लेकिन कोई नहीं, आप इसको 2 से काटें। ज़्यादा संख्या हो तो उसमें हमें क्योंकि जल्दी हो जाता है उससे, तो आप 2 से काटें। तो 2 से काटोगे कितना, 7, और ये 4। फिर इसे काटोगे तो ये तो कटेगा नहीं, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 37, 37 और ये 185। तो इस तरह से हो जाएगा। अब कौन सी संख्या लेंगे जिससे हम इसे काट दें और दोनों कट जाए, तो आप देखोगे 37। तो 37 से काटोगे तो ये 1 आएगा और ये आएगा 5। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप पहले 5 ले लें, तो 5 से काट लें, ठीक है। तो 5 से काटोगे तो ये 37 का 37 रहेगा, और 185 जो है 5 से कटेगा, 5 तिया 15 होगा, और 3 5 7 35 होगा। अब ये 37 से दोनों कट रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। आप इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम बताओ। तो एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा 2 4, 4 पंजे होगा 20, 20 गुणा 37, तो 20 गुणा 37, और आप बताइए कितना हुआ मल्टीप्लाई करके। तो ये हो गया 0, 2 सते 14, 1 2 तिया 6 और 1 7, 740 आ जाएगा इसका आंसर। तो आपने देखा भाई 148 और 185 का एलसीएम कितना होगा, तो ये होगा बच्चों 740। तो हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें एक दशमलव वाली संख्या है और आपको निकालना है इसमें उन दशमलव वाली संख्या का एलसीएम। देखिए क्या, तो पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या है 108, दूसरी है 0.36 और तीसरी है 0.9, और आपको निकालना है इसका एलसीएम। तो जो पॉइंट वाली संख्या होती है उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, सुनिए। पहली संख्या में दशमलव के दाहिने हाथ पर, दशमलव का दाहिने हाथ ये वाला, तो 1 2 2 अंक है। दूसरी वाली में भी दशमलव के दाहिने हाथ पर 1 2 2 अंक है, और तीसरी वाली में है 1। यानी आपने देखा 2 अंक है दशमलव के दाहिने हाथ पर। तो दशमलव के दाहिने हाथ पर कितने अंक है, 2 अंक है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, और यहां पर 1 है। तो सभी संख्या में ज्यादा कितने अंक किसमें है, तो ज्यादा अंक है 2। तो ज्यादा अंक कितने हैं, 2। तो सभी संख्याओं में 2 ही अंक बना लो, तो सभी संख्याओं में 2 ही अंक बना लो। तो यानी आपने देखा भाई 2, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो जिसमें 1 है ना उसमें भी 2 बना लो, तो उसके नीचे एक 0 लगा दो, ठीक है। अब ये संख्या आप ऐसे मान लो कि जैसे ये 108 है, पॉइंट को आप हटा दो इसके बाद में, जब आंसर निकाल लोगे एलसीएम इनका, आप ऐसे एलसीएम निकाल लो कि जैसे इन संख्याओं में पॉइंट दशमलव है ही नहीं, और बाद में जो आपका आंसर आएगा उसमें 2 अंक बाद दशमलव लगा देना। तो ये 108 हो गया, ये 36 हो गया, और ये हो गया 90। अब इनका अगर एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालते, तो मैंने आपको बताया भाई इनका एलसीएम निकालना कैसे निकालोगे, 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करो तो बच्चों ये हो जाएगा कितना, 54। फिर इसे 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 18। फिर इसे 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 45, 45 हो जाएगा। फिर आप इसे 2 से काटेंगे तो कितना होगा, तो 2 से काटने का नियम होगा कि भाई ये 27 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 9, और ये हो जाएगा 45। फिर 2 के बाद में 2 को नहीं, अब 3 से लेंगे, तो 3 से काटो तो ये कितना हो जाएगा, 9। 3 से काटो तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 15। फिर क्या दोबारा 3 को रिपीट करेंगे, हाँ, तो 3 को दोबारा रिपीट करते हैं तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 5। अब बस इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 और तिया 108, 108 पंजे 108 गुणा 5, तो आप देखोगे ये हो जाएगा 540। तो जो आपका एलसीएम हुआ ना वो हो गया कितना, 540। और जब हमारा एलसीएम 540 हो गया बच्चों, तो अब क्या करेंगे, तो इस एलसीएम में 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। यानी दशमलव इसका यहाँ पर है, ये मान के चलो कि लास्ट में लगा हुआ है, जिस संख्या में दशमलव नहीं है उसके अंत में दशमलव लगा हुआ है। तो आप क्या करें, इसमें 1 1 2, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, यानी हो जाएगा 5.40। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन में। तो आपने देखा भाई दशमलव वाली संख्याओं का किस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं, तो वो मैंने आपको बताया इस वीडियो में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमने देखा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक संख्या आ गई जो कि फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शंस का कैसे हम एलसीएम निकालते हैं इस क्वेश्चन में हम ये समझने जा रहे हैं।
तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, एक हमें संख्या दी हुई है जो कि एक फ्रैक्शन की संख्या है और हमें उसमें निकालना है उनका एलसीएम। जैसे क्या लिखा हुआ है बच्चों, 1/3, 2/9, 5/6 और ये 4/27 ये संख्याएं हैं और हमें इन संख्याओं का क्या बताना है, इन संख्याओं का हमें बताना है एलसीएम। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो भी फ्रैक्शंस होती है उनमें एक तो न्यूमरेटर होता है और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। तो आपको करना क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में जो ऊपर वाले हैं वो न्यूमरेटर है यानी अंश है, तो सारे अंशों का तो ले लो एलसीएम और नीचे वालों का ले लो हर है तो उनका ले लो एचसीएफ। तो आपको तो भाई आपको देखिए इस क्योंकि इस वीडियो में मैं केवल एलसीएम बता रहा हूं और जिसे एलसीएफ लेना नहीं आता तो वो पिछली वीडियो देखे, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी जो केवल एचसीएफ पर बेस्ड थी। उसके बाद एक मैं तीसरी वीडियो बनाऊंगा जिससे जो एलसीएम और एचसीएफ दोनों के मिक्स क्वेश्चन होंगे और उसके बाद एक तीसरी वीडियो बनेगी, चौथी वीडियो होगी जिसमें मैं थोड़े एडवांस क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो एसएससी सीजीएल जैसे क्वेश्चंस होंगे। और उन चारों वीडियो को देखने के बाद में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम भी, ऐसा कोई भी डाउट नहीं बचेगा आपको बच्चों जिसमें आप ऐसे एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चनों को सोल्व ना कर सको। सारा कुछ समाधान आपको इन चारों वीडियो में हो जाएगा। तो आप देखिए बच्चों ये है, तो आपको क्या करना है, पहले वाले का तो लेना है, ऊपर वालों को तो लेना है एलसीएम और नीचे वालों का लेना है क्या, तो नीचे वालों को लेना है सर एचसीएफ। तो आपको देखिए क्या है कि अब डेफिनेशन पर जाइए। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है वो छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्या प्रत्येक से भाग हो जाए, यानी आपको ऐसी संख्या बतानी है जो 1 से 2 से 5 से और 4 से भाग हो जाए। तो सर ऐसी संख्या है जो 1 से 2 से 5 से 4 से भाग हो जाए और वो छोटी से छोटी होनी चाहिए, तो वो है 20। तो आपने देखा ऐसी संख्या 20 है, ठीक है। और उसके बाद नहीं आता तो निकाल के देख लेना भैया, ठीक है। तो क्योंकि आपको एचसीएफ भी निकालना आता है और एलसीएम भी। अब देखिए नीचे वालों को क्या लेना है, एचसीएफ। तो नीचे वालों को क्या एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ में क्या करना, एचसीएफ वो संख्या होती है बड़ी से बड़ी। एचसीएफ क्या होती है, एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या, यानी दी गई संख्या कौन सी है, 3, 9, 6, 27, प्रत्येक को पूरा पूरा भाग कर दे। यानी आप ऐसी संख्या बताओ मुझे जो 3 को, 9 को, 6 को, 27 को, प्रत्येक को पूरा पूरा भाग करती हो, ऐसी संख्या कौन सी है बताओ आप कि सबको भाग करती हो। तो मुझे लग रहा है 3 है। तो भैया ठीक है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी 3 ही है जो इन सभी संख्याओं को भाग करते हो, जो 3 को भी भाग कर दे, जो 9 को भी भाग कर दे, जो 6 को भी भाग करती हो, जो 27 को भी भाग करती हो। तो 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 20/3। तो इस प्रकार बच्चे आप इसमें सी आंसर दे देंगे मेरे भाई, ठीक है। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। आइए बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 है और हमें इस क्वेश्चन में बताना है 2/3, 3/5 और 4/7 और 9/13 का एलसीएम बताना है। लघुत्तम समापवर्तक हमें इस क्वेश्चन में बच्चों बताना है। तो कैसे करें, जैसे कि मैंने आपको बताया है, हमें 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का एलसीएम बताना। तो भाई ऊपर वालों का तो हो जाएगा एलसीएम और नीचे वालों का हो जाएगा दूसरा यानी एचसीएफ। तो दोनों आना चाहिए। हमें फ्रैक्शंस का एलसीएम लेने के लिए हमें एलसीएम भी आना चाहिए और हमें एचसीएफ भी आना चाहिए बच्चों। तो कैसे करें भैया इस क्वेश्चन को हम, तो मैंने बता ही दिया जैसा कि पिछला क्वेश्चन किया। आप बताओ, एलसीएम का मतलब होता है वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या प्रत्येक से पूरी पूरी भाग हो जाए, ऐसी संख्या बताइए। जो 2 से 3 से 4 से 9 से भाग हो जाए, ऐसी संख्या कौन सी है जो प्रत्येक से भाग होती है। तो सर वो हो जाएगी 36। 36 है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 9 से भी, ऐसी संख्या भाग होने वाली संख्या है 36 है सर, ठीक है। और एचसीएफ का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 3 से 5, जो 3 को, 5 को, 7 को, 13 को, प्रत्येक को भाग कर दे, दी गई संख्या प्रत्येक को भाग कर दे। तो ऐसी संख्या कोई भी नहीं है जो 3 को, 5 को, 7 को, 13 को भाग करती हो। लेकिन ऐसे में ऐसा अगर कोई भी संख्या नहीं है तो एक तो होता ही है, तो ठीक है, जिसमें कोई भी फैक्टर नहीं होता है जो उन संख्याओं को डिवाइड करता हो। यानी ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है सारे। ये प्राइम नंबर में कॉमन फैक्टर होता है 1। तो 1 होता है तो ये हमने 1 लिख दिया, क्योंकि कोई भी संख्या नहीं, आप निकाल के देख लो 3 का, 5 का, 7 का, 13 का, आप क्या निकालो, एचसीएफ निकालो, तो आपको कोई भी संख्या नहीं मिलेगी जो इनको कॉमन संख्या जो इन सबको डिवाइड कर देती हो। बड़ी से बड़ी संख्या आपको ऐसी कोई भी नहीं मिलेगी। जब कोई नहीं है तो एक होता है, ठीक है।
ठीक है, आपने देखा तो इसका आंसर होगा 36 आंसर हो जाएगा बच्चों इसमें। तो आपने देखा भाई इस क्वेश्चन को, और आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7, कैसे करेंगे इसमें? वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15, 25 से पूर्णतः विभक्त हो। यानी आपको ऐसी संख्या निकालनी है जो कि 12 से, 15 से, 25 से पूरी तरह भाग हो जाती हो। तो यार आपको ऐसी संख्या निकालनी, तो यार ऐसी संख्या जो 12, 15, 25 से भाग होती हो तो वो तो इनका एलसीएम होगी। यानी 12 से, 15 से, 25 से भाग होने वाली संख्या क्या होगी? इनका एलसीएम होगी। यानी आपको इनको बच्चों वो छोटी छोटी संख्या जो 12 से, 15 से, 25 से कट जाती हो, ऐसी संख्या तो इनका एलसीएम होगी। तो ये आपको सीधा वो पूछ रहा है कि एलसीएम निकालो, और वो एलसीएम जो है उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है फिर बाद में। क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर पूछा गया है कि वो न्यूनतम संख्या होनी चाहिए जो इनसे भाग हो, यानी इनका एलसीएम होना चाहिए, साथ में परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना है। तो देखिए एलसीएम निकालने का ना एक मेथड और होता है। तो देखो एलसीएम एक तरीका और होता है, जैसे 12 के फैक्टर कर लो। तो 12 के फैक्टर करोगे तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 12 के फैक्टर। 15 के फैक्टर कितने होंगे? प्राइम फैक्टर, तो 3 गुणा 5 होंगे। और 25 के फैक्टर कितने होंगे? तो 25 के फैक्टर होंगे 5 गुणा 5। ये हमारे फैक्टर होंगे। 12 के होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 5 के होंगे 5 गुणा 3 गुणा 5, और 25 के होंगे 5 गुणा 5। ये हमारे फैक्टर हो गए और ये प्राइम फैक्टर हो गए। अगर इसमें क्वेश्चन में एचसीएफ पूछा जाता, कभी इसमें पूछा नहीं गया, लेकिन अगर पूछा जाए तो एचसीएफ होगा जो सब में कॉमन हो, सभी में कॉमन। अगर सभी में कॉमन फैक्टर होता है वो होता है एचसीएफ, कॉमन फैक्टर। तो आपको मैंने ये पिछली वीडियो में भी बताया था। एचसीएफ निकालना हो तो वो जो सब में कॉमन हो वो एचसीएफ होता है। एलसीएम निकालना हो, एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम के लिए क्या करते हैं? पहले फैक्टर के सारे लिख लो, पहले के सारे फैक्टर के सभी फैक्टर ले लो फैक्टर, और बाकी के शेष के बचे हुए बाकी के बचे हुए फैक्टर लेने हैं। बचे हुए फैक्टर लेते हैं, हुए फैक्टर लो। तो आप देखो इसमें तो एलसीएम निकालना है हमें तो इस क्वेश्चन में। अगर देखिए एचसीएफ की बात है तो एचसीएफ में तो वो होगा जो सभी में कॉमन हो, और सब में कॉमन कुछ भी नहीं है इन तीन संख्या में। तो इसका मतलब जिसमें कुछ नहीं होता कॉमन तो वहां पर 1 होता है। तो एक तो ये पूछा जाता अगर एचसीएफ, लेकिन क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है तो एलसीएम पूछा गया ना। तो एलसीएम निकालना, तो सुनिए एलसीएम हो जाएगा, इन संख्या को यहां लिख देता हूं मैं। एलसीएम हो जाएगा पहले के सभी फैक्टर ले लो, तो पहले के सारे फैक्टर ले लिए तो हमने कितना होगा? 2 गुना 2 गुना 3। भाई पहला मतलब 12, 12 के तो सारे फैक्टर ले लो, 2 गुना 2 गुना 3, तो हमने लिख लिए। उसके बाद सारे फैक्टर लेने के बाद में ऐसे लिख लेते हैं 2 गुना 2 गुना 3, पहले के सारे फैक्टर, और बाकी के बचे हुए लेने हैं जो इसमें नहीं आए। तो देखो पहले ये 3 आ गया क्या? अब देखो बाकी कौन सा है? 12 के बाद 15 है, 15 में 3 आ गया, 15 का 3 और 5 है, और क्या इसमें 3 आ गया? तो देखो हाँ 3 आ गया। क्या ये 5 आ गया? तो भाई 5 देखा इधर नहीं आया, तो उसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद हम बढ़े 25 पर बढ़े, 25 देखा, 25 के 2 फैक्टर है, 5 गुना 5। क्या ये 5 आ गया इसमें? तो हमने देखा भाई ये 5 तो आ चुका है। ठीक है, लेकिन क्या दूसरे वाला 5 आ गया क्या? ये नहीं आया, क्योंकि एक ही 5 है, तो हमने 5 से भी गुणा कर ली और सबको मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये एलसीएम हो गया हमारा। ठीक है, अगर एलसीएम पूछा जाता तो ये हमारा होता, और इसमें अगर मैं आपको बता दूं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 300 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बताना है बच्चों? इसमें बताना है कि वो न्यूनतम पूर्ण संख्या होनी चाहिए और वर्ग होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर भी हो, यानी पूर्ण वर्ग भी हो। तो पूर्ण वर्ग का मतलब है उसे परफेक्ट वर्ग बनाओ। अब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है पूर्ण वर्ग? क्योंकि सभी में 2-2 के पेयर नहीं बने, तो दोनों के पेयर नहीं बने, तो 2-2 के पेयर बनाओ पहले। तो आप बताओ मुझे 5 से 5 का पेयर बन रहा है, तो 2 का पेयर बन गया, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 का पेयर बनना जरूरी है। तो भाई 5 का देखो, परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होता है? मैंने बताया था आपको, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, आप परफेक्ट स्क्वायर, ये स्क्वायर निकालने की और स्क्वायर की वीडियो देख सकते हो। उसमें क्या बताया? उसमें बताया कि जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो उसमें 2-2 के ग्रुप बनाते हैं, 2-2 का पेयर बनाते हैं। और अगर परफेक्ट क्यूब की बात हो तो परफेक्ट क्यूब में 3-3 का ग्रुप बनाते हैं। तो आप ये बताइए कि इसमें 2-2 का ग्रुप है क्या नहीं? तो देखो 5 का तो 2 का ग्रुप है, फिर ये 2 दूनी 4, तो 4 का भी है। ये 3 हमारे पास एक है, सिंगल है, तो अगर मैं इस 3 को एक और 3 दे दूं तो क्या हो जाएगा? एक और 3 देने पर ये हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो कैसे करेंगे बच्चों? देखो,
तो देखो ये हो जाएगा, इसको मैं एक 3 और दे देता हूँ, 2 गुना 2 गुना 2, ये तो पहला ही है, फिर 3 गुना 5 गुना 5। अब एक 3 और दे दो क्योंकि ये 3 सिंगल है, इसको एक 3 और दे दिया, इसने भी ग्रुप 2 का ग्रुप बना लिया, 2 का पेयर बना लिया। तो इस प्रकार ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया और सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 900। तो आप देखो ये 900 हो गया क्योंकि 2 4 4 तिया 12, 12 पंजे 60 हुआ, 60 पंजे 300, 300 गुना 3, तो ये 900 हो जाएगा। और आपका आंसर होगा कितना बच्चों इसमें, तो 900 आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया और एलसीएम भी हो गया। तो पहले एलसीएम निकाला, एलसीएम आया कितना, तो 300। लेकिन उसने पूछा कि परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो 3 का ग्रुप नहीं था, 3 का पेयर नहीं था, तो हमने एक 3 से और गुणा कर दी। जब 300 को 3 से गुणा करोगे तो आएगा कितना, 900। तो आपने इस क्वेश्चन को बच्चों इस में कर लिया, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं बच्चों क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 3 4 5 6 8 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो आपको बतानी है ऐसी संख्या जो परफेक्ट पूर्ण विभक्त भी हो, यानी आपको एलसीएम निकालना है, और वो छोटी से छोटी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप मुझे बताओ कितना आंसर आएगा, तो मैं देखता हूं कितना क्विक आप आंसर देते हो। तो देखो बच्चों इसमें 3 4 5 6 और 8। सबसे पहले आप क्या करें, इनका एलसीएम निकालें। तो आप जानते हो इनका एलसीएम कितना होगा, तो 3 के फैक्टर करो तो भाई 3 का तो 3 ही है, 4 के फैक्टर करो तो 2 गुना 2 हो गया, 5 के फैक्टर करो तो भाई 5 का कोई फैक्टर नहीं है, भाई 5 ही है, 6 के फैक्टर करो तो 2 गुना 3 हो गया, 8 के फैक्टर करो तो 2 गुना 2 गुना 2 हो गया। तो ऐसे हमने फैक्टर कर लिए। उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, इसमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा, वो ऐसी संख्या होगी जो 3 4 5 6 8 से भाग हो जाए, ऐसी न्यूनतम संख्या होगी इनका एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम में मैंने बताया कि पहले के सारे फैक्टर ले लो और बाकी के बचे हुए लेने हैं। तो भाई पहला है 3, 3 को ले लिया। अब क्या करना है, बाकी के बचे हुए लेने हैं। तो अब 3 के बाद हमने 4 पर गए, तो 4 पे ये 2 आया क्या, नहीं नहीं आया, तो इसमें 2 नहीं था तो 2 ले लिया। ये वाला 2 आया क्या, तो नहीं आया, तो 2 को ले लिया। फिर 5 आया क्या, भाई 5 को भी मल्टीप्लाई कर ली क्योंकि नहीं आया था। इस 2 को देखो, ये 2 आ गया है, ये वाला 2 तो इसमें मिल गया, ठीक है, ये रहा। 3 आया क्या, तो भी 3 भी आ गया है, छोड़ दो इसको, जो आगे आ चुका है उसको, जो इंक्लूड हो चुका है उसको छोड़ देंगे। ये वाला 2 आ गया क्या, तो देखो ये वाला 2 है, ये वाला 2 है क्या, हाँ देखो यहाँ पर 2 2 है, तो 2 2 के लिए यहाँ पर ये 2 हो गए। लेकिन जो तीसरा 2 है, तीसरा जो 2 है वो इसमें नहीं है, तो उस 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया हमारा एलसीएम। और जब ये हमारा एलसीएम होगा, हमें बनाना है एलसीएम को, हमें बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो जब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 2 2 के ग्रुप बनाने हैं, और 2 2 के ग्रुप बनाने, देखिए इस 2 के तो 2 का ग्रुप बन गया, ठीक है। लेकिन अब इस 3 को भी चाहिए, 3 चाहिए, और इस 5 को एक 5 और चाहिए, और 2 को भी देख 2 चाहिए, तो इनको गुणा करनी पड़ेगी। तो किससे गुणा करेंगे भाई, 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 है। इस 3 को हमें ग्रुप बनाना है तो इस 3 से गुणा करनी पड़ेगी। इस 5 को भी एक बंदा चाहिए, एक 5 चाहिए, एक नंबर चाहिए 5, जिससे ग्रुप बन जाए 5 का भी, तो 5 से। और इस 2 को भी एक 2 और चाहिए, तो जिससे कि ये ग्रुप बन जाए। तो आप देखा, अब सबके ग्रुप बन गए, और सबको मल्टीप्लाई करके बता दो मुझे कितना आएगा बच्चों इसमें। तो आपने देखा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 हुआ, 60 दूनी 120 हो गया, और ये 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, तो 30 हो गया। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 120 गुणा 30 की, तो ये 0 0 12 30 36, तो 3600 आएगा। और 3600 एक ऐसी संख्या है जो 3 से 4 से 5 से 6 से और 8 से पूरी तरह विभाजित भी है, और साथ में ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो देखो हमने इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। तो इसमें आंसर हो जाएगा कितना बच्चों, डी आंसर हो जाएगा। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपकी समझ में ये सब आने लगा होगा, ठीक है जी। तो देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर आप क्विक देके बताइए मुझे क्या होगा। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8 10 तथा 12 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो इस क्वेश्चन को बच्चों हमें करना है। तो भैया कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आप बताओ मुझे कितना आंसर आएगा इसका। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए ना हमें न्यूनतम संख्या बतानी है। जिस भी क्वेश्चन में न्यूनतम की बात आ जाए तो उस क्वेश्चन में हमें समझना चाहिए कि ये क्वेश्चन एलसीएम का है, ठीक है। तो हमें ऐसी संख्या बतानी है जो 6 8 10 से भाग हो, 6 से 10 से और 12 से भाग होने वाली संख्या बतानी है जो न्यूनतम हो। तो हम ये जानते हैं 10 से 12 से भाग होने वाली न्यूनतम संख्या इनका एलसीएम ही तो होगा। तो आपको सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लेना है,
ठीक है। देखिए एलसीएम का मीनिंग क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है वो छोटी छोटी संख्या जो इनसे अलग अलग भाग हो जाए, वैसी न्यूनतम संख्या जो इन सबसे पूरी पूरी भाग हो जाए। तो आप बताओ इनका एलसीएम आप ले लेंगे, तो आप इनका एलसीएम, ये तो आप अलग से, वैसे तो आपको बता देंगे भाई इनका एलसीएम 120 होगा, लेकिन निकाल के देख लेते हैं। 8, 10 और 12 हमने देखा भाई इनका एलसीएम कैसे लेते हैं, तो 2 से काटेंगे। तो 2 से काटोगे तो कितना आएगा? तो इनको 2 से काटेंगे तो ये आएगा हमारा कितना? 4, और ये 5, और ये होगा 6। फिर 2 से काटो तो ये 2, 5 और ये होगा 3। अब सबकी गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 दिया 120, तो ये 120 हो गया। ठीक है। अब 120 एक ऐसी संख्या है जो 8 से, 10 से और 12 से पूरी तरह भाग होती है, और जिसमें जीरो रिमाइंडर बचता है। कितना रिमाइंडर बचता है? 0। लेकिन वो कह रहा है कि रिमाइंडर बचाना है हमें कितना। अगर वो एक पूछता वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 8 से, 10 से, 12 से पूरी तरह भाग होती है। पूरी तरह भाग होने का मतलब है 0 शेष बचना। लेकिन वो कह रहा है कि 0 शेष मत बचाओ, 7 शेष बचना चाहिए। कितना शेष बचना चाहिए? तो 7। तो भैया इसमें 7 जोड़ना होगा। तो 120 में 7, ये तो 0 शेष बच रहा है इस पे, तो 7 जोड़ोगे जितना शेष बचाने के लिए कहे। अगर वो कहे 1 शेष बचे तो 1 जोड़ दो, अगर 2 शेष बचने की बात हो तो 2 जोड़ दो, अगर वो कहता है कि 3 शेष बचे तो 3 जोड़ दो। भाई उसने कहा 7 शेष बचे, तो 120 में 7 जोड़ दो, 127 आपका आंसर हो जाएगा। बस ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो आपने बच्चों देखा है, तो इसमें ए आंसर होगा 127। तो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। तो भैया देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या प्रत्येक, तो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 10, 12, 15 से भाग देने पर, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा कि आपने पीछे किया। तो सबसे पहले क्या करना है आपको 8, 9, 12, 15 का एलसीएम लेना है। 8, 9, 12, 15 का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आएगा? तो 2 से भाग करो तो 4, फिर 3 से 9 आ जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा और ये 15। फिर आप 2 से भाग करोगे तो ये 2 आएगा, फिर ये 9, फिर ये 3 और ये 15। फिर आप करोगे 2 से नहीं करोगे क्योंकि 2 से केवल 1 भाग हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? 3 से भाग करेंगे। तो 3 से 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? 5 से नहीं करेंगे क्योंकि 5 से 1 ही कट रहा है। तो अब आपको मल्टीप्लाई करके देखिए, अब कोई भी संख्या नहीं लेंगे। जैसे आप 5 से लोगे तो 5 से केवल 1 ही तो कट रहा है, तो ठीक है। 2 से नहीं करेंगे क्योंकि 1 ही कट रहा है, 2 कट रहा है। 3 से नहीं करेंगे क्योंकि 3 से 1 ही है। तो सबको गुणा करके लिख लेते हैं। ऐसे गुणा करते हैं जिसमें 1 को छोड़ देते हैं। 1 से गुणा करने से कुछ फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि वो उतना ही रहता है। तो बताओ कितना आएगा? एलसीएम हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 24 तो ये हो गया, और 5 और 3 5 तिया 15, तो 24 गुणा 15, 15 चौक हो जाएंगे 60 और 6, और 15 दूनी 30 और 6 हो जाएंगे 360। तो हमें जो 360 होगा हमारा एलसीएम, यानी 360 एक ऐसी संख्या होगी जो 8 से, 9 से, 12 से और 15 से पूरी तरह भाग हो जाएगी, यानी 0 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि नहीं भाई 0 रिमाइंडर, वो संख्या नहीं बतानी जो पूरी तरह भाग होती हो, 0 रिमाइंडर बचता हो। इसने क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। तो 1 शेष बचाना चाहते हो, जितना शेष बचाना चाहते हो उतना ही जोड़ना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 361। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 361 होगा। ठीक है, तो आपने देखा बच्चों, तो हमने भाई इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया और आप में डी आंसर दे देंगे इस क्वेश्चन।